जय श्री कृष्णा। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, परिवार का स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पहले जहाँ संयुक्त परिवार होते थे, आज एकल परिवार है और बहुत बरसों से ऐसा हो रहा है, पिछले 50 वर्षों से। मैं इस बात पे नहीं आ रही। परिस्थितियां हैं, पहले जहाँ लगभग सभी लोग एक ही शहर में रहते थे, एक बड़ा सा परिवार होता था, उसमें चाचा चाची, बुआ लोग, दादा दादी सब इकट्ठा रहते थे। अब ऐसा नहीं है। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रहता है, कोई किसी शहर में तो कोई किसी देश में। बात उसकी नहीं है, परंतु समझने वाली बात यह है कि आज भी जिस घरों में दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ सबका आना जाना लगा रहता है, उनसे कनेक्शन बने रहते हैं, उस घर के संतान, उनकी मानसिक स्थिति, उनका आत्मबल अलग लेवल पे ही होता है। दादा दादी, नाना नानी हमें वो बातें सिखा देते हैं जो हमारे माता पिता को सिखाने के लिए समय कम होता है। माँ घर के 10 काम कर रही हैं, आज तो अधिकतर बहुत सी स्त्रियां बाहर भी काम कर रही हैं, तो बिल्कुल एक मशीनी यंत्रवत सा हो गया है। पिता तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर दादा दादी आते जाते रहते हैं, कभी 1 महीने के लिए, कभी 15 दिन के लिए, या जो भी उनके पास समय होता है, उस बीच वो उन बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जाने अनजाने कुछ पाठ पढ़ा देते हैं। तो वो जो अनुभव होते हैं ना, वो उस समय भले ही बच्चों को समझ ना आए, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा कलेक्ट होते रहते हैं और वो अनुभव उनके जीवन पर्यंत काम आते रहते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स को कोई ऐसा ना समझे, जो लोग आजकल सोच रहे हैं कि बोझ है, परेशान है, बुजुर्ग है, हर वक्त कुछ बोलते रहते हैं, कुछ हमें समझाते रहते हैं, कुछ हमें कहते रहते हैं, हमें सब पता है, हम अब बड़े हो गए हैं। ये ना समझ के, ये सब बातें हालांकि सच हैं, नेक्स्ट जनरेशन बड़ी हो गई है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, कुछ ना कुछ अच्छी बात बताते ही रहते हैं। पर सोचिए ना कि उनका क्या एम होता है। वो आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं कर रहे, वो एक ऐसी बातें आपको बता रहे हैं जो बताने का आपको थोड़ा सा कम समय है अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जो कि आज से लगभग 50-60 साल पहले होता था, और तब भी ग्रैंड पेरेंट्स होते थे। तो कितनी सुंदर सी बात थी, कुछ बात माँ ने समझा दी, कुछ दादी ने बता दी, माने हमें बताने के लिए बहुत लोग हैं। तो ऐसे समझिए कि यदि हमारे पास हमें सही राह बताने के लिए अधिक लोग हैं, तो हमें तो वो पक्का ही कर रहे हैं ना इस यात्रा के लिए। इसमें तो मुझे अच्छाई दिखती है, बुराई तो कहीं से दिखती ही नहीं। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 60 प्लस हूँ, आज भी मुझे अपनी दादी बहुत याद आती हैं। बचपन में मेरी मेरी नानी तो मैंने कभी देखी ही नहीं, और दादाजी भी जब मैं कुछ 5-6 महीने की थी, मेरी माँ बताती हैं, तो वो नहीं रहे, तो मैंने उनको बहुत मिस किया। नाना का हमारे यहाँ बहुत आना जाना कम था, लेकिन फिर भी मुझे उनकी स्मृतियाँ हैं। पर मेरी दादी, कितनी उन्होंने कहानियाँ मुझे सुनाई है बचपन में, भगवान जी लोगों की, कितनी ऊंच नीच की बातें बताती थी। मैं अक्सर बचपन में दादी के संग ही सोती थी अपनी। तो इस बात को, ये सब बातें जो होती हैं ना, छोटी छोटी, ये अनुभव करने की होती हैं, होती छोटी हैं लेकिन इनका महत्व बहुत होता है। कि ग्रैंड पेरेंट्स जिस घर में आते जाते रहते हैं, बच्चे जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग बचपन में जिन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस यही छोटी सी बात थी, मुझे तो ये बहुत बड़ी बात लगती है। आप लोग ज़रूर इस बारे में सोच के देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी बात सुनी। जय श्री कृष्ण।